हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन कितने मेथड से किया जाता है वो बताऊंगा और इन सभी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो देखिए, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। तो गुडविल का वैल्यूएशन 3 मेथड से किया जाता है, जिसमें फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी औसत लाभ विधि। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन 2 मेथड से किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी सरल औसत लाभ विधि और सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी भारित औसत लाभ विधि। ये 2 मेथड हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि। उसके बाद थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड यानी पूंजीकरण विधि। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी गुडविल का वैल्यूएशन 2 मेथड से किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी औसत लाभ का पूंजीकरण विधि और इसका सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। तो इन सभी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको वन बाय वन सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी सरल औसत लाभ विधि से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज अंडर। यानी किसी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष का लाभ इस प्रकार है। तो 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2020 में 50,000 हुआ था, 2021 में 60,000 प्रॉफिट हुआ था, 2022 में 40,000 प्रॉफिट हुआ था और 2023 में 80,000 और 2024 में 70,000 प्रॉफिट हुआ था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यानी ख्याति के मूल्य की गणना करें। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए, तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट को 3 इयर्स परचेज यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से पहले टोटल प्रॉफिट 5 इयर्स में कितना हुआ था ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स पिछले 5 इयर्स का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो 2020 में प्रॉफिट हुआ था 50,000, फिर 2021 में प्रॉफिट हुआ था 60,000, फिर 2022 में प्रॉफिट हुआ था 40,000, फिर 2023 में प्रॉफिट हुआ था 80,000, फिर 2024 में प्रॉफिट हुआ था 70,000। अब इन सभी को प्लस कर लेंगे तो 0 0, उसके बाद 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 8 23, 23 + 7 30। तो 3 लाख टोटल प्रॉफिट हुआ। अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 3 लाख,
तो यहां 3 लाख लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 लाख में 5 से डिवाइड करेंगे तो 60,000, तो 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकल गया 60,000। तो ये 60,000 का मतलब हुआ कि इस 5 ईयर्स में पर ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, 60,000। अब इसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, तो वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm is equal to average profit of the last 5 years into number of years purchase। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स निकला था ₹60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ था 3 ईयर्स परचेज, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज प्रॉफिट को। तो 60,000 इंटू 3 ₹1,80,000। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकला 1,80,000। ये मैं आपको क्वेश्चन बताया जिसमें 5 ईयर्स में सभी ईयर्स में प्रॉफिट ही हुआ था। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं जिसमें किसी ईयर्स में प्रॉफिट भी हुआ है तो किसी ईयर्स में लॉस भी हुआ है। तो देखिए वो सेकंड क्वेश्चन से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर एज फॉलोज, ₹12,000, ₹13,000, ₹14,000, ₹18,000 इस 4 ईयर्स में प्रॉफिट हुआ है एंड ₹2,000 लॉस, 5th ईयर में लॉस हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। यानी एक व्यवसाय द्वारा पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ निम्न प्रकार थे, ₹12,000, ₹13,000, ₹14,000, ₹18,000 इन 4 वर्षों में लाभ हुआ है एवं ₹2,000 हानि और 5वें वर्ष में हानि हुआ है। तो ख्याति का मूल्य निकालें यदि यह पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर हो। तो आपको इस क्वेश्चन में इस 5 ईयर्स का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, इसके एवरेज प्रॉफिट को दुगने के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन करना है, यानी 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से गुडविल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। टोटल प्रॉफिट of the last 5 years is equal to ₹12,000 plus ₹13,000 plus ₹14,000 plus ₹18,000 minus ₹2,000। तो 4 ईयर्स प्रॉफिट था तो प्लस में लिखे, लास्ट ईयर लॉस था तो माइनस में लिखे। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, 12,000 प्लस 13,000 25,000 प्लस 14,000 39,000
प्लस 18,000, 57,000 माइनस 2,000, तो रुपीज 55,000। तो टोटल प्रॉफिट हुआ लास्ट 5 इयर्स का 55,000। अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किए हैं रुपीज 55,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हो जाएगा रुपीज 11,000। 55,000 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 11,000, तो ये 11,000 एवरेज प्रॉफिट निकला। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि पर ईयर प्रॉफिट हुआ 11,000। अब इसके बाद गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किए हैं रुपीज 11,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब हुआ कि एवरेज प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 इयर्स परचेज, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11,000 इंटू 2 रुपीज 22,000। तो इस क्वेश्चन से गुडविल का वैल्यू निकला 22,000। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूं, जो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ रहेगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।